all, this is science class 6 chapter 9, the living organism and their surrounding. The remaining part of this chapter is activity second. Recall activity 5 in chapter first. We made sprout from मूंग and चना seeds. याद करिए जो फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्टिविटी 5 पढ़ी थी उसमें हमने चना और मूंग दाल के जो बीजों को स्प्राउट किया था. When the seed turned into a sprout, it germinated. जब सीड जो था स्प्राउट अंकुरित हुआ था तो ये जर्मिनेट हो गया था, अंकुरण हो गया था इसमें. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड. ये एक बिगिनिंग थी, शुरुआत थी नए प्लांट की सीड से. कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स. कुछ सूखे मूंग के बीजों को लेना है. कीप अ स्मॉल हीप ऑफ सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे. हमें एक छोटा सा ढेर सीड्स का अलग कर लेना है और कुछ को भिगो देना है, बचे हुए को भिगो देना है एक दिन के लिए पानी में. डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स. हमें 4 पार्ट्स में भीगे हुए बीजों को डिवाइड कर देना है, बांट लेना है. कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज. कुछ एक पार्ट जो था उसको हमें पानी में 3-4 दिनों के लिए सबमर्ज कर देना है, यानी कि पूरी तरीके से डुबा देना है. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स. आपको जो सूखे बीज हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है. एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है, और जो क्या कहते हैं उन्हें सबमर्ज कर देना है पानी में. कीप 1 पार्ट ऑफ सोक बीड इन अ सनी रूम. जो भीगा हुआ जो सीड है उसे एक धूप वाले कमरे में जहाँ तेज चमकदार धूप हो उसमें रखना है. एंड अनदर in a completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in. और दूसरे वाले को पूरी तरीके से एक अंधेरे कमरे में रीजन में क्षेत्र में रख देना है, जैसे कि कपबोर्ड में रख देना है, जैसे जिससे कि वहाँ पर लाइट ना आए बिल्कुल भी. कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग. और जो लास्ट पार्ट बचा है उसे पूरी तरीके से ठंड में रख देना है, बहुत ठंडी जगह पे रख देना है जो चारों तरफ से ठंडे से घिरी हुई हो. से इन अ रेफ्रिजरेटर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में रख दो. और विद अ आइस राउंड देम, या फिर आइस चारों तरफ से उसे घेर देना है बर्फ़ से. सेट दीज 3 पार्ट्स टू जर्मिनेट बाई रेंजिंग दैम एंड ड्रेनिंग द वाटर. इन तीनों को उगाएं और हर दिन पानी को बहाकर अंकुरित कर देना है. What do you notice? आपने क्या नोटिस किया? आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद. डू द सीड्स इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली. क्या सीड्स जो 5 भाग थे वो बराबर जर्मिनेट हो गए हैं सीड्स के, सभी सीड्स के. डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज. क्या आपने बहुत धीमा जर्मिनेशन पाया उसमें या किसी भी प्रकार का कोई अंकुरण नहीं पाया है इसमें. डू दीज फाइंड दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. क्या आपने पता किया कि अजैवीय कारक जैसे कि पानी, हवा, लाइट, गर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए. इनफैक्ट दीज अबायोटिक फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. वास्तव में ये अजैविकी कारक जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सभी जीव के लिए. ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव. वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स एंड सराउंडिंग एजेंट. हम पाते हैं कि जीव बहुत ठंड के साथ साथ बहुत गर्म जलवायु और में बाहर निकलते हैं और वह है ना. हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव. वह कैसे सर्वाइव करते हैं. दैट इज़ वेयर एडेप्टेशन कम इन. ये वह जगह होती है जहाँ अनुकूलन उनमें आ जाता है या अनुकूलन आ जाता है उनमें. एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम. एडेप्टेशन जो होता है, एडेप्टेशन का मतलब होता है कि आप वहाँ के अनुकूलित हो जाएं, किसी जगह के अनुकूलित हो जाएं, वहाँ के वातावरण के अनुकूलन में ढल जाएं. एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम. एडेप्टेशन जो होता है बहुत कम समय में नहीं होता है.
ओवर 1000 ऑफ ईयर द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन चेंज। किसी भी क्षेत्र का जो अजैविकी कारक होता है वो इसे बदलने के लिए 1000 साल से भी ज़्यादा लेता है। Those animals which cannot adapt to these changes die out and only the adapted ones survive। वे जानवर जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, वे मर जाते हैं, और जो अडेप्टेड हो जाते हैं वहाँ के जिस जगह पर है उस जगह के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, तो वे सर्वाइव कर जाते हैं, जीवित रह जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं। एनिमल्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो होते हैं अडेप्ट करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग अजैविकी कारक भी होते हैं इसमें। द रिजल्ट इज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के जो जीवों में मौजूद हैं जो अलग अलग निवास करते हैं। एडेप्टेशन अलग अलग प्रकार के जीवों में मौजूद हो जाता है और वह अलग अलग निवास करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, द अबायोटिक फैक्टर ऑफ दीज एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू दीज हैबिटेट्स। आइए हम इनमें से कुछ अजैविकी कारकों और जानवरों के इन आवासों के अनुकूलन को देखते हैं। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। क्या जर्नी होती है डिफरेंट प्रकार के हैबिटेट्स में? सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, कुछ स्थलीय निवास स्थान है ना। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, जो धरती पर रहते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान। वी डिस्कस्ड द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स टू दीज। हमने डिस्कस किया अजैविकी कारकों के बारे में डेजर्ट के, एंड एडेप्टेशन इन कैमल्स, और कैमल्स के एडेप्टेशन के बारे में। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। उन जानवरों और प्लांट्स के बारे में आप क्या समझते हैं जो कि और भी होते हैं डेजर्ट में पाए जाते हैं? डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन। क्या उनमें सभी में एक जैसा एडेप्टेशन होता है क्या? एक जैसे प्रकार का एडेप्टेशन होता है क्या? देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट एंड स्नेक which do not have the long legs that the camel has। कुछ डेजर्टी एनिमल यानी कि रेगिस्तानी जानवर जैसे कि चूहा और सांप, जो कि लंबे पैर नहीं रखते हैं जैसे कि कैमल के पास होते हैं, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दे स्टे इन बोरो डीप इन द सैंड। वे फिर भी वहाँ रहते हैं तीव्र गर्मी में दिन के समय, और स्टे करते हैं बहुत अंदर बिल बनाकर रहते हैं, डीप गहरा बिल बनाकर सैंड के अंदर रहते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। ये एनिमल जो होते हैं बाहर आते हैं केवल रात के समय, जब रात ठंडी हो जाती है, ये भी ठंडी होती है। जैसे फिगर 9.5 दिया हुआ, शो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट। कुछ कठिन पौधे जो एक रेगिस्तान में उगते हैं। हाउ आर दीज अडेप्ट इन द डेजर्ट। वे कैसे रेगिस्तान को अपनाते हैं? सो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 3rd। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।